पूज्य बेनती के वचनामृत बोल नंबर 155 156 तारीख 2/5/2023। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो भुवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। वचनामृत नंबर है 155। एक वचन જેણે ભેદ જ્ઞાનની વિશેષતા કરી છે તેને ગમે તેવા પરિસરમાં આત્મા જ વિશેષ લાગે છે। भेद ज्ञान की विशेषता मतलब अपने स्वरूप का भान इसको हुआ है और खिलाड़ी शास्त्र जो ध्रुव है अपना धाम अनंत गुणों का पिंड, इसका उपयोग जाकर के संवेदन में अनुभव हुआ है। जिसने जो यहाँ तक पहुंचा है, जिसकी यहाँ तक पहुंच है, उसको गताया जैसे परिसर में प्राण चले जा रहे ऐसे परिसर भूख प्यास आदि जो होते हैं परिसर शारीरिक त्रास उपसर्ग मैंने बाहर से कुछ प्रॉब्लम आया है। परिसर में क्या होता है, ठंडी गर्मी भूख प्यास मच्छरों का डांस वगैरह जो रहता है और दुर्गंधमय वातावरण रहता है जहाँ एक सेकंड भी करने का नहीं है, ऐसी जगह कारावास, ये सब परिसर वाले जो है जहाँ शारीरिक तकलीफ होती है, व्याधि होती है, रोग होता है, पीड़ा में उपयोग जाता है, ऐसा जो परिसर है चाहे जैसा परिसर है, लेकिन जिसको वेद ज्ञान की कला मालूम है और वेद ज्ञान मालूम है इतना नहीं थे, इतना और ज्यादा बोले हैं कि जिन्हें वेद ज्ञान की विशेषता करी, वेद ज्ञान होना और वेद ज्ञान में विशेषता होना, यूं बोलते हैं बीकॉम और एमकॉम, ग्रेजुएट तो है लेकिन नहीं, ग्रेजुएट में भी नहीं, बैचलर नहीं, मास्टर ऑफ कॉमर्स, वो भी वेद ज्ञान है, ये भी वेद ज्ञान है, एक ही लाइन है, कॉमर्स की लाइन है, बीकॉम और एमकॉम। बीकॉम में तो अभी बैचलर है और उसमें क्या है, मास्टर है, बस ये हिसाब है। अकाउंट तो उसको भी आता है बीकॉम पढ़ने वाले को, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट का मास्टर है। इसी प्रकार से लेना कि वेद ज्ञान आता है इतना नहीं, लेकिन वेद ज्ञान का बार 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 प्रयास करते 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 इसमें विशेषता हो चुकी है, प्रवीण हो गया, मास्टर हो गया। अब वो सेकंडों में अनुभूति आती है, सेकंडों में अनुभूति आ ऐसा लंबा टाइम जो प्रयत्न करने के बाद, बहुत सारे विकल्प करने के बाद, अनुकूल वातावरण में गए तो ही सत्संग मिले तो वो बराबर परिणाम चले, सत्संग नहीं मिले तो वो गोल हो जाए। वातावरण ठीक रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो परिणाम बिगड़ जाएगा। वेद ज्ञान में विशेषता नहीं है। वेद ज्ञान की विशेषता माने क्या कि हो सत्संग मिलो न मिलो, जैसा सुगानी जी को था, वेद ज्ञान में विशेषता थी, मास्टर ही थी उसके अंदर। सत्संग से कितना दूर थे, सोनगढ़ से कलकत्ता चले गए, उसने एक परिवार के पूरे पूर्व कर्मों के उड़े में पूरा फंसे हुए, पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन गुरु की बहुत याद आ गई, सोनगढ़ की धूल के लिए भी तड़पता हूँ, लेकिन सत्संग नहीं मिला। वो गए तो गए, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद आए, प्रथम बार जो पिछड़े गुरु से, तो गुरु से बिछड़ने के बाद 2 साल के बाद जाना हो, फिर बिछड़े और ऐसे फंसे उड़ेयों में, 5 साल और निकल गए। देखो अपने कारण हार के दर्शन तक नहीं, दुर्लभ हो गया, अच्छा नहीं लगे, रोज याद आ रहे, रोज याद आ रहे।
गुरु हृदय में बिठाया तो वो लिखे हैं, मेरे गुरु मेरे पास है। सोनगढ़ की दिव्य चैतन्य मूर्ति को निरंतर अपने ज्ञान नेत्र से देखता हूँ। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरे गुरु हैं, ऐसा कर दिया उन्होंने। तो कैसी प्रैक्टिस की होगी? वो वेद ज्ञान की मास्टरी करी। उसमें बाह्य अनुकूल वातावरण, निमित्त नैमित्तिक संबंध बने, उनको जरूरी नहीं। हमने हमारे गुरु को हमारे हृदय में विराजमान की है। वो मिले तो अनुकूल वातावरण, अगर पुण्य का योग हो गए, दर्शन हो गए तो बहुत सद्भाग्य हमारे। लेकिन नहीं मिले तो क्या? नहीं मिलना, पाप का उदय होना, परिसर आना और बाह्य उपाधि बहुत रहना, शरीर में वेदना आदि हो जाना, भूख प्यास ठंडी गर्मी का प्रॉब्लम हो जाना। परिसर का मतलब प्रतिकूल वातावरण, तो जीव को दुखदायी होता है। लेकिन मोही जीव को, वेद ज्ञान की विशेषता वाले को नहीं। मोही जीव को जो ये हुआ ने, वो हुआ ने, फलाना ने, दिखला ने, ये प्रतिकूलता ने, वो प्रतिकूलता है। मोही जीव को वेद ज्ञान में जिसने विशेषता की है वो तो घबराते ही नहीं। वो तो आओ जिसको आना है, ये बात कहते हैं। તેને ગમે તેવા પરિસરમાં આત્મા જ વિશેષ લાગે। विशेष माने यहाँ अधिक, बाकी सब गौण हो जाता है, संयोग। नहीं तो प्रतिकूलता आती है तो जनरली जीव क्या चाहता है कि वातावरण ठीक ठाक हो जाए तो अच्छा। तो उपयोग जो है, वर्तमान का उपयोग ऐसा जाता है कि वो परिस्थिति को ठीक ठाक करने में लग जाता है। और जिसने वेद ज्ञान की विशेषता की है, वेद ज्ञान करना और वेद ज्ञान की विशेषता करना, वेद ज्ञान करने वाला हो लेकिन विशेषता नहीं हो तो अपना वीकनेस है। तो उसको तो फिर अपनी कमजोर अवस्था को देखते हुए कुसंग छोड़ करके सत्संग में आना पड़ेगा, किसी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन वेद ज्ञान की विशेषता की है तो कोई इतना नहीं जबरदस्ती कि नहीं उसको कुसंग में रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा करना ही नहीं चाहिए, प्रतिकूल वातावरण में सत्संग ही चाहिए। उसको नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है सत्संग कुसंग असत्संग कुछ भी, क्योंकि वो मास्टर ही है। चाहे जैसे वातावरण में उसको अपना आत्मा ही विशेष लगता है। उसने इतना प्रैक्टिस कर लिया है, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस कर ली है जो उसको बाह्य प्रतिकूलता अनुकूलता से कोई संबंध ही नहीं रहा। तो जब परिसर आता है, परिस्थिति बिगड़ती है, कंट्रोल बाहर है, मन पसंद नहीं है, जैसे सत्संग का वातावरण न हो, आदरणीयों के दर्शन न हो, सदगुरु की समीपता न हो, और ऊपर से आदि व्याधि उपाधि चारों ओर से पूरे आ जाए, तो वो परिस्थिति में भी सामान्य वेद ज्ञान किया है, उसके परिणाम खराब हो सकते हैं, वो वापिस बिगड़ सकता है, उसके परिणाम नीचे आ सकते हैं। लेकिन वेद ज्ञान में विशेषता जिसने की है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी वो संयोग में हेरा फेरी करना नहीं चाहता है, परिस्थिति को अनुकूल करना नहीं चाहता है। प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता, अनुकूलता है तो अनुकूलता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। संयोग वाली दृष्टि ही नहीं है। वेद ज्ञान की विशेषता में दृष्टि संपूर्ण रूप से द्रव्य का कब्जा करती है। वो मामूली परिणति को, संयोग को देखती ही नहीं है, वो द्रव्य को ही देखती है, अपने परमेश्वर को ही देखती है और सदा आनंद में रहती है, सदा मगन में रहना है। और जिसको राम राखे उसको कौन चाहे नहीं है? जिसका परमात्मा जिसको सहाय करता है उसको किसकी ताकत है कि वो उसको टच कर सके, उसको हैरान कर सके। ऐसे जिसको वेद ज्ञान की विशेषता की है और जिसको अपने परमात्मा का आधार मिला है, उसको चाहे जैसी परिस्थिति भी दिखा नहीं सकती है, परिणाम नीचे नहीं आ सकते हैं, वृद्धिगत रहते हैं। उसको चाहे जैसे परिसर में भी आत्मा ही विशेष लगता है, संयोग कभी भी मुख्य नहीं होते हैं। प्रतिकूल अवस्था में साधारण रूप से लोग संयोग के पीछे ठीक ठाक करने पड़ते हैं। ये बोलता है नहीं, जैसा है वैसा रहना दे, मेरे को बाहर में कहीं भी व्यापार नहीं करना चाहिए। उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर इतना कब्जा कर ली है विशेषता के कारण, वेद ज्ञान की प्रवीणता के कारण, तो उसको आत्मा ही विशेष लगता है। तो सत्संग से इतना दूर रहने पर भी गुरु के दर्शन भी दुर्लभ थे। उस जमाने में क्यों टेप रिकॉर्ड की भी इतनी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। उस बाद में अभी 15-20-25 साल का समझो है, धोगानी से तब टेप रिकॉर्ड की व्यवस्था नहीं थी, तब तो पूरा गुरुदेव के प्रवचन हाथ से लिखे सुन करके पुराने जो है।
तो ऐसा भी नहीं है कि चलो गुरु की वाणी टेप मंगा ले कैसेट और हम लोगों ने लगा लगा सुन दूर तो क्या होगा, और फोटोग्राफ अपने घर में लगा ले तो दर्शन कर ले। इतना सुविधा नहीं थी उस टाइम में, तो सत्संग नहीं, ये चीज नहीं। और वातावरण देखो तो पूरा प्रपंच वाला वातावरण, पारिवारिक समस्या पूरे पूरी फंसे हुए, आर्थिक स्थिति खराब। तो 5 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक गुरु के दर्शन नहीं हो गए तो क्या हाल होगा। नहीं, उन्होंने मास्टरी की थी, वेद ज्ञान में प्रवीणता प्राप्त की। ये सामान्य कोटि के ज्ञानियों की बात नहीं है, उच्च कोटि के ज्ञानी की बात। क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं और एग्जाम होती है, क्या सबसे से फर्स्ट नंबर आते हैं क्या? तो फर्स्ट नंबर आने वाला भी 5th क्लास पास करके 6 में आएगा, बराबर है। और 35 मार्क में पास हुआ है जो मान मान ड्रेस को लेकर के, वो भी 5th क्लास में पास करके कहाँ जाएगा? 6वीं में ही आएगा वो। नहीं, दोबारा 5 क्लास करो ऐसा थोड़ा है। लेकिन अंतर कितना है दोनों में? दोनों का स्टैंडर्ड एक ही लेवल होने पर भी दोनों में डिफरेंस कितना है? जबरदस्त डिफरेंस। परिणति की विशेषता बहुत जबरदस्त है। 5वें गुणस्थान की बात जाने दो, 4थे गुणस्थान के अंदर ही इतनी डिग्री का फर्क रहता है। कोई समय दृष्टि तो इतना जबरदस्त विशेषता वाले होते हैं, एकदम वेद ज्ञान में प्रवीणता वाले जैसे सुभावदेव जैसे, सोगानी जैसे, तो उनको सिर्फ एक ही भाव बाकी रहेगा। इतनी जबरदस्त वितरागता है, वितरागता चेहरे पे और अंग अंग में झलकती है, गृहस्थाश्रम में देख करके भी। गांधी जी लिखे हैं अपने सुभावदेव के बारे में, खाते पीते उठते बैठते उनको मैंने देखा हूं तो वितरागता ही झलकती थी। वितरागता की बात पढ़ने और सुनने में अच्छी लगती है क्या, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत दुर्लभ है। गांधी जी ने लिखा है, प्रस्तावना में है, कृपालदेव के बारे में लिखा है। क्योंकि पर्सनली मिले थे गांधी जी कृपालदेव, और सेम उम्र के थे, 1 आध वर्ष का फर्क था। गांधी जी के जो लेटरिंग है इस पर से गांधी जी का माप तोल भी निकलता है कि क्या उनमें समझने की शक्ति। મારા જીવનમાં શ્રીમદ રાજચંદ્રની છાપ મુખ્યપણે છે। મહાત્મા ટોલ્સ્ટોય તથા રસ્કિન કરતા પણ શ્રીમદે મારા ઉપર ઊંડી અસર કરી છે। ઘણીવાર કહીને લખી ગયો છું, મેં ઘણાના જીવનમાંથી ઘણું લીધું છે, પણ સૌથી વધારે કોઈના જીવનમાંથી મેં ગ્રહણ કર્યું હોય તો તે કવિશ્રી શ્રીમદ રાજચંદ્રના જીવનમાંથી છે। શ્રીમદ રાજચંદ્ર અસાધારણ વ્યક્તિ હતા। એમના લખાણો એ એમના અનુભવના બિંદુ સમા છે। તે વાંચનાર, વિચારનાર અને એ પ્રમાણે ચાલનાર, એને મોક્ષ સુલભ થાય, એના કસાયો મોડા પડે, એને સંસાર વિશે ઉદાસીનતા આવે, તે દેહનો મોહ છોડીને આત્માર્થી બને। इतना सारा लिख दिया है। खाता बैठता सूता प्रत्येक क्रिया करता इनमें वैराग्य तो होया ज, इन्होंने पर्सनल मिल करके देख करके बोले हैं। कोई वक्त आ जगत ना कोई पण वैभव ने विषे तेमने मोह थयो होय ए मैं नथी जोयुं। आ वर्णन संयमी ने विषे संभवे। ये जो तारीफ के पुल बांधे हैं, वास्तव में तो जो संयम में रहते हैं, संयम माने सब सर्वसंग परित्याग करके दीक्षा लेकर के साधु वेश में, मुनि वेश में रहे, 5 इंद्रियों विषयों से परान्मुख, आत्मा में विशेष ध्यान, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, बिजनेस वगैरह कुछ न करे, उनको ये लागू होता है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि गृहस्थाश्रम में वो ऐसा रहता था। गृहस्थाश्रम तो नाम का था, बाकी घर में रहते हुए भी वो साधु जैसे ही थे। बाह्य आडंबर थी मनुष्य वितरागी नहीं थी सकतो। बाह्य आडंबर माने क्या? टीका लगा लो और चेंज कर दो और घर बार छोड़ दो और धार्मिक क्रियाएं करो, इससे कोई वितरागी नहीं बनता है। वितरागता ये तो आत्मा नहीं प्रसादी है। शब्द कैसे लिए हैं? ये कोई बाहर से थोड़ी आने वाली है, ये आत्मा में से निकलती है। ये आत्मा जो भगवान है उसकी प्रसादी है, आत्मा ने दिया है वो आनंद है वितरागता की। अनेक जन्मों प्रयत्न मળી શકે કે એટલું મામૂલી નથી કે વિતરાગતા મળી જાય। એમ હર કોઈ માણસ અનુભવી શકે છે।
रागों ने काढ़वानो प्रयत्न करना जाने से, राग से रहित होना उसकी कोशिश करने वाला को मालूम है कि राग रहित होना कितना कठिन है। ये कोई मामूली बात नहीं है बैलेंस में रहना। ये राग रहित दशा कवि को स्वाभाविक थी। ऐसा लगता था कि इनके लिए तो क्यों बच्चों का खेल है, बैलेंस में रहना वो तो उनके लिए बच्चों का खेल है। मत सहज दशा ये मारा ऊपर छाप पड़ी હતી। आगे लिखते हैं तो अपन गांधी जी के प्रति बहुमान आवे ऐसा। मोक्ष નું પ્રથમ પગથિયું વિતરાગતા છે। જો જ્યાં સુધી જગતની એક પણ વસ્તુમાં મન ખૂંચેલું છે, સંસારને કઈ બી રસ है, ત્યાં સુધી મોક્ષની વાત કેમ ગમે? અથવા ગમે તો સિર્ફ કાન કોઈ अच्छी लगे, કેવળ કાનને। એટલે જેમ આપણને અર્થ જાણ્યા સમજ્યા વિના કોઈ સંગીતનો કેવળ સુર જ ગમી જાય, તેમ એવી કર્ણપ્રિય ગમ્મતમાંથી મોક્ષને અનુસરવાનું વર્તન આવતા તો ઘણો કાળ વહી જાય। આંતર વૈરાગ્ય વિના મોક્ષની લગ્ની ન થાય, એવી વૈરાग्य લગ્ની કવિશ્રીની હતી। वो बताते हैं कि गांधी जी से जैसे महापुरुष जिसको वर्ल्ड विश्व वंदे बोलते हैं, इतना कभी नहीं पढ़े, वो एक दफे पढ़े थे बालम रहने। सबसे बड़ी भूल क्या है? वो सबसे बड़ी भूल हो गई। सबसे बड़ी मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो अनंत भाव बढ़ा ली। अपने अपने हिसाब से देखा जाए तो एक ही गलती के कारण अनंत भाव बढ़ गए। बहुत बहुत क्या मिला होगा वहाँ? इतनी सेवा चाकरी करने से मिला क्या? स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में संयोग मिले। यहाँ त्याग किया, वहाँ यहाँ बिना कपड़े के रहे, वहाँ नहीं मांगो तो भी कपड़ा पहनना पड़ता है। हीरे जवाहरात आपको नहीं पहनना है, लेकिन आपको पुण्य है, जबरदस्ती पहना देते। क्या करोगे आप? क्या होगा? फायदा क्या होगा? अगर इनके चाल पे चलते तो गांधी जी में वो ताकत थी जो पा सकते थे। हाँ, मन नहीं पड़ता, क्या करे? बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गया इनका तो ये बहुत व्यक्ति सरल थे, बाहर में अंदर में जैसे थे ऐसे ही बाहर रहते थे। गांधी जी में वो कई प्रकार के गुण थे, अपने पाप को छुपाते नहीं थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी वो सब बातें लिखी। ऐसे सरल व्यक्ति को अगर ऐसे कृपाउदय मिल जाए, साक्षात चित्राग मूर्ति, तो कल्याण न हो ऐसा बने ना। लेकिन जीव स्वतंत्र है ना आपकी, सदगुरु मिले लेकिन जीव में योग्यता न हो तो क्या करे वो? सदगुरु क्या करे? और तीर्थंकर मिले तो भी कुछ न हो, जीव में स्वयं में योग्यता नहीं है। उसको ही छूटना नहीं है संसार है, उसको दूसरा का भला करना है, वर्ल्ड का भला करना है। तो भाई बैठो भैया, बहुत बड़ी गलती और माननी पड़ती है वो चीज। यहाँ अपने ज्ञानियों की तारीफ करी है कि जो ज्ञानी ज्ञानी में भी फर्क है। कभी कभी वेदन आते रहे और परिणाम बिल्कुल कंट्रोल के बाहर रहे, ऐसे ऐसे भी ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी कहना भी उनको अपने को अच्छा नहीं लगे, ऐसा ज्ञानी। श्रद्धा ही पलटी है लेकिन इसका कोई इफेक्ट परिणाम पे नहीं आती है। लोग उसमें मानने को राजी नहीं है आप ज्ञानी हो। आप सत्संग में जाते हो, वो भी हम नहीं मानते सत्संग में जाते हो, इसे तो हम है ऐसा लगे। और एक ऐसे ज्ञानी होते हैं, अब दोनों का लेवल कैसा है कि 35 मार्क में पास होकर के छठी में गया और फर्स्ट क्लास फर्स्ट वो भी छठी में गया। दोनों का भले ही क्लास है पर लेकिन परिणाम में बहुत बड़ा अंतर है। एक ही क्लास में होने पर भी परिणाम में जबरदस्त अंतर है। वो एक भवतारी है, इसको अभी बहुत लंबा समय लगेगा, इतना आसान नहीं है। जिम्मेदार व्यक्ति गड़बड़ करे, चोर चोरी करे और पुलिस चोरी करे तो कितना फर्क पड़ता है। दोनों पकड़ा गए समझ लो, मान लो कोर्ट में पेश किया, साबित हो गया कि चोर ने चोरी की, जाओ तुमको 2 साल की सजा। और पुलिस को साबित हो गया कि पुलिस ने भी चोरी की, चोर ने लाख रुपए चुराए, इसने सिर्फ 100 रुपए चुराए, प्रूफ हो गया। चोर को 2 साल की सजा और पुलिस का वो आया देखा 7 साल की जेल। ये क्या फर्क पड़ गया इतना सारा? पैसे तो कम चुराए पुलिस ने, किस पोस्ट पे रह करके चुराया? यहाँ 1 रुपया भी नहीं चुराना चाहिए क्योंकि पोस्ट वैसी है, वो पोस्ट का फर्क पड़ता है। एक अन्याय नहीं किया है
ये 1 लाख चुराया तो उसको 2 साल की सजा। साधना के बाद जो अगर साधना को कंटिन्यू नहीं रखता है, साधना को कंटिन्यूटी में नहीं रहता है अगर जी, तो उससे विराट ना होती है। तो विराट ना होती है तो अभी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? कि जो जो कर्म बांधते हैं वो समझो 100 साल के हो गए तो 10 साल के बाद ही वो उसका कर्म का उदय चालू होगा, इसके पहले नहीं होगा। 10% तो ट्रेनिंग पीरियड रहता है। स्थिति, अनुभव, प्रदेश और प्रकृति ऐसा रहता है ना। जो स्थिति जो होती है, जो स्थिति बांधा है उसका 10% गुजर जाने के बाद ही उसका चालू हो सकता है, इसके पहले कभी चालू नहीं होता। तो अभी हमने जो कर्म बांधा है उसका उदय आता ही नहीं है, अभी का अभी, बाद में आता है उसका उदय। तो अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम विराधना करते हैं, आत्मा की आराधना करके बीच में छोड़ दिए, प्रमाद कर लिए, सत्संग कर लिए, जो भी कर लिए, परिणाम का ध्यान नहीं रहा, जागृति का ध्यान नहीं रहा, और सत्संग की वैल्यू नहीं है, भक्ति की वैल्यू नहीं रही, ऐसा करके इस लाइन से हट गए, वापिस संसारी जो आता मेरे करके संसारी जैसे बन गए। अभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि ये गलती कौन करता है? ये गलती अज्ञानी जी से नहीं हुई है। ये गलती किससे हुई है? चोर ने चोरी नहीं की। किसने चोरी की? पुलिस ने चोरी की है। ठीक है। 5 पांडवों में जो नकुल और सहदेव को सजा कितनी बड़ी जबरदस्त मिल गई। क्या किया? अभी तो खुद तो हेल्प करने की पोजीशन में थे ही नहीं, क्योंकि खुद भी तो परेशान में थे। सबके सबसे ऊपर आया, 5 के ऊपर। और विचार आया तो अपने बारे में नहीं आएगा, अपने बारे में तो और भी परिणाम खराब होते। बड़े भाइयों के बारे में आया कि ऐसे उठकर गाए तो उनका क्या होता होगा, धर्मात्माओं को क्या होता होगा। भैया के नहीं, धर्मात्मा को। तो पर्सनल रिलेशन को नहीं देखे, धर्मात्मा को देखे। आदमियों के ऊपर पीड़ा आई तो तकलीफ हुई, लेकिन किस पोस्ट पे रहकर के तकलीफ हुई? वो आपका पोस्ट नहीं था। वो मुनियाज को किसी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, आदमियों के भी नहीं। इस भी उन्होंने गलती की। क्या हुआ? जिन्होंने गलती नहीं की वो तो उसी टाइम में मोक्ष में चले गए। उन्होंने दूसरे का धर्मात्मा का ख्याल किया, मुनियाज के पोस्ट पे कैसे सागरों उनके सरवार सिद्धि हुई, पुण्य स्वर्ग में चले गए। इतना टाइम मोक्ष दूर हो गया। ऐसे साधारण प्रेम अगर हम लोग न करें मोक्ष जी, तो हमको पाप लगे। अगर हम साधन में ऐसा, हम किस पोस्ट के ऊपर है, किस पोस्ट के ऊपर क्या शोभा देता है। अगर हम साधन प्रेम न रखें तो हमको पाप लगे, वो साधन प्रेम करे तो उनको मोक्ष का दूर हो जाएगा। तो हम दोनों बातें कैसी चलती है? आशय समझना है, आशय समझे बिना तो मुश्किल हो जाए। जेने वेद ज्ञान ની વિશેષતા કરી છે, જેને ગમે તેવા પરિસરમાં આત્મા જ વિશેષ લાગે છે। ज्ञानियों में भी जो सुपर नेचर ज्ञानी है, टॉप लेवल के, उनको अनुकूल प्रतिकूल संयोगों की असर नहीं होती, उनके माइंड पे ही नहीं होती है। वो तो धोखे पी गए संयोगों। तो अपने आत्मा की मस्ती में, आराधना में इतने डूबे रहते हैं। रोज जाकर के मंदिर में पुस्तक लेके आया, तो नया पुस्तक छपा है, वहाँ तपी लगी रहती है मंदिर में। नया पुस्तक आ गया है, वो बोर्ड तो ऐसा है, जब तक पूरे पुस्तक खत्म नहीं होंगे तब तक नोटिस बोर्ड के ऊपर जिसको होना है लेके जाए। रोज मंदिर में दर्शन करके जा रहे और बहुत अच्छा जाके लेके आए पैसा देकर। एक की पुस्तक 10-15 कॉपी हो गई तो बोले क्या करते हो, रोज लेके आते हो? नई पुस्तक आई थी, लेकिन रोज नई पुस्तक, ये एक ही तो पुस्तक है पूरी। मेरे को ख्याल नहीं रहता है, तो अपने बारे में लिखे हैं कि मेरे घर में कौन सी चीज कहाँ कहाँ पड़ी है, क्या पड़ी है, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्या जरूरत है, हमको कोई पता नहीं है। घर में हम घर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं कोई पता नहीं। तो बिजनेस का कोई पता रहता है, हिसाब किताब रहता है। प्रॉब्लम हो जाता है। तो पुण्य के उदय तो चलता है गाड़ी से, तो चले भी नहीं। आपका उदय हो तो ऐसा बेदरकारी रहे तो कहाँ से चले, नॉट डबल हो जाए, गिनने में ध्यान न रहे, तो कैसे ध्यान रहता है? घर में रहते हुए भी इतना ध्यान टोटल अपने ऊपर है, उनको संयोग की कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मास्टरों में मास्टर है, इसीलिए चाहे जैसे परिश्रम में भी उनको अपना आत्मा ही
विशेष लगता है। कभी संयोग मुख्य नहीं होते हैं। नहीं, सारा दिन आत्मा आत्मा नहीं, सुबह शाम कर लेना, बीच में ध्यान देना उधर करने में भी बराबर। घर का भी ध्यान रखना, उसका भी ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना। संसार में अभी हम अभी थोड़े संसार थोड़े हो गए हैं, हर चीज की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपने को सब जगह ध्यान रखना। हाँ कर लो सुबह शाम जो भी करना है, लेकिन बीच में भी लगा दो। लेकिन भैया वो उनका दिमाग ही काम नहीं करे ऐसे फालतू की चीजों में, क्या करे वो। विशेष ज्ञानी की ये स्थिति होती है, घर में रहे तो भी घर में नहीं है जैसा, ये आत्मा ही विशेष लगता है। 155 नंबर हुआ, 156 नंबर। करवानू तो एक है, क्या करना है? पर से एकत्व तोड़ना। पर से एकत्व तोड़ना माने क्या? पर से एकत्व हो रहा है, कैसे एकत्व हो रहा है? वो अज्ञान अवस्था के अंदर संयोग को देखते हैं तो कुछ संयोग अपने और कुछ संयोग अपने नहीं, मतलब उनके, दूसरों के। देखते ही ये विभाजन माइंड के अंदर आता है, देखते ही अपने अपने नहीं, मतलब मेरे और मेरे नहीं, ऐसे। अब कोई भी चीज देख लो, आएगा 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 विभाजन। तो ये चीज मेरी नहीं है, इसमें क्या गलती है? वो अपनी नहीं है तो अपनी नहीं कहता है, फिर भी गलती है, अपनी नहीं कहता है तो भी, क्योंकि कुछ चीजें अपनी मानता है ना, इसलिए उसकी गलती है। अगर अपनी चीज भी अपनी नहीं मानता और दूसरी चीज भी मेरी नहीं ऐसा कहता तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजों को अपना मानता है, कुछ चीजों को अपना ही मानता है। इसीलिए ये दृष्टि की और अज्ञानता की विशेषता है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसलिए एक तो आपने पहले दो बोल दिए, वो ये लिया, आ मारू છે વ્યાખ્યા ન કર, આ તેનું છે વ્યાખ્યા પણ ન કર, देवती अति जाए। तो कैसे एकत्व होता है कि ये जीव अपने सामर्थ्य से, जानने की ताकत अंदर में भरी पड़ी उसके कारण जगत के पदार्थों को जानता है, अन्य जड़ पदार्थ, अन्य चेतन पदार्थ, और जानते ही क्या होता है कि मेरे तेरे कर देता है। मेरे तेरे करने में उसका उपयोग जो है, जिसको देखता है उसको ही मुख्य करता है। उपयोग जो व्यापार हुआ है, ये तो क्रिया होने वाली है जानने की, हमेशा निरंतर होती ही रहती है। कुछ न कुछ पदार्थ वन बाय वन स्क्रीन के ऊपर आते ही रहते हैं। तो आते हैं तो ये क्या करता है, उसमें मेरा तेरा करता है, तो टोटल वेट किसके ऊपर चले गया? स्क्रीन के ऊपर चले गया। और देखने वाला बोल, उसको देखने वाले का पता ही नहीं चल रहा है कि मैं देखने वाला हूँ। स्क्रीन को देखता ही यस नो, अच्छा बुरा, मेरा तेरा यही करते रहता है। और उस समय में वो हमेशा हर पल हर सेकंड में मैं देखने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ भूल जाता है। बस ये संसार का बीज है, ये अपने को भूला। यहाँ पर अगर चाहे तो हर सेकंड में याद कर सकता कि ये चीज दिखी, तो देखने वाला है तो दिखी कि ऐसा ही दिखी। तो दो पदार्थ हो गए, एक देखने वाला और एक स्क्रीन पे जो चीज आई, वो दो चीजें हुई। ये हमेशा इसको मुख्य करे, जो दिखे उसको, देखे उसको मुख्य नहीं करता है। बस ये एक गलती कंटिन्यू 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 रहती है। अभी रिवर्स करना है, ये जो क्रिया है कि दृश्य को मुख्य करना, जो दिख रहा है उसको मुख्य करना, उसको वेट देना, उसमें टिप्पणी, इन्वॉल्वमेंट, एक्शन, रिएक्शन, ये सब करना, ये पूरा संसार का मार्ग है, टोटल लाइन। और हर पल में हर सेकंड में स्क्रीन पे चाहे कुछ भी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, या दुकान हो, मंदिर हो, स्क्रीन के पे कुछ भी चीज हो, कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे ही पदार्थ हो जगत के, चाहे वो अपने परिणाम क्यों हो, चाहे भक्ति के हो, चाहे क्रोध के परिणाम हो, कुछ भी परिणाम हो, अच्छे परिणाम हो, बुरे परिणाम हो, स्क्रीन के ऊपर जो भी है, सबको देखने वाला कौन है? अगर उसके ऊपर ध्यान देवे तो सबसे अलग हो जाए वो। मतलब एक और पूरा गांव, एक और पूरे गांव को देखने वाला राम। नजर किसके ऊपर है, राम के ऊपर है कि गांव के ऊपर है? बस इतना ही देखने को। गांव को देखता है तो संसार बढ़ता है,
और राम को देखता है तो संसार से छूटता है, मुक्ति हो जाती है। भले ही संसार में रहे, संयोग से भले ही वो अभी संसार में ही है, गृहस्थाश्रम में है या किधर भी हो, चाहे झोंपड़ी में रहे, चाहे महल में रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, क्षेत्र से, काल से, चाहे जैसे जहाँ कोई भी जगह पे रहो, अंदर में क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, इसका वेट दृश्य के ऊपर है कि दृष्टा के ऊपर है। नहीं, आत्मसिद्धि में आता है, जे दृष्टा छे जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। दृष्टि का भी दृष्टा, देखने वाला जो उपयोग है उसका भी दृष्टा। उपयोग में तो पदार्थ दिखे, लेकिन ये उपयोग का भी जो दृष्टा है, उसका भी जो मूल स्रोत है, आधार है, जो स्वयं देखने वाला है, अगर उस पर नजर चले तो स्क्रीन पे चाहे कुछ भी हो, पर्दे को क्या असर पड़ता है? पर्दा तो वही का वही है ना, जैसे टीवी का पर्दा वही का वही रहता है। सीन चाहे जितने आवे, मन चाहे सीरियल आवे, चाहे कैसे भी सीरियल आवे, पर्दे को क्या फर्क पड़ा? बस तो यही काम करना है कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा जो अपना मूल स्वभाव है, कोई फर्क नहीं पड़े, हमेशा चाहे जैसे परिस्थिति में भी इंटैक्ट रहे, अपने स्वरूप को खोवे नहीं, अपने स्वरूप जैसा है वैसा ही, वैसा की वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, हर पल में ऐसा ही रहे, शाश्वत, अपने रूप को छोड़े नहीं, अपने स्वभाव को छोड़े नहीं, जानता रहे, जानता रहे, जानता रहे, जानता रहे, जानता रहे। ऐसा जो अपना मूल ओरिजिनल स्वरूप है, उसको निरंतर देखना, 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 और दृश्यों को भूल जाना, भूल जाना, भूल जाना। चेंजिंग चेंजिंग जो दृश्य है उसको देखना ही बंद कर देना। जो शाश्वत देखने वाला है उसको निरंतर देखते रहना, बस यही करना है। धर्म करना माने क्या करना? पूछते हैं ना, क्या करना आपके यहाँ, क्या कर, कोई मंत्र जंतर, पूजा भक्ति विधान, उपवास आदि, रथ यात्रा हो, ऐसा कुछ है कि नहीं है? कुछ कि कोई वार त्योहार, उत्सव महोत्सव कुछ? हमारे यहाँ रोज उत्सव होता है, हम रोज भगवान के दर्शन करते हैं। अभी महोत्सव के दिन जाते हैं मंदिर में, पूजा भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ रोज पूजा करते हैं। यही पूजा है, अपने स्वयं के देव देखने वाला प्रभु है, उसको रोज मिल के आना, उसका रोज दर्शन करना, उसमें ही लीन देना, दिन रात उसकी महिमा करना। ये हमारे 24 घंटे की पूजा है, वो 1 घंटे की पूजा है, ये कितनी है? ये 24 घंटे की पूजा है। और हमारे लिए कोई विशेष दिन पूजा का दिन नहीं है, उत्सव का। हमारे लिए हर पल हर सेकंड हमने अपने प्रभु को देखते रहना और शांति पाते रहना। हमारे दिन में होली है ही नहीं, हमारे 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 यहाँ तो रोज दिवाली है। यहाँ राग द्वेष की होली हमारे पास नहीं है, हमारे पास वितरागता की दिवाली हर पल है। ये काम करना है, करवानु तो एक है, एक ही कार्य करना है, शांति चाहिए तो। पर से एकत्व तोड़ना, जानना तो स्वभाव है हमारा, जानने में तो सब आएगा। पर्दा है तो पर्दे पे तो सब प्रतिबिंब तो सब आएंगे ही आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, दुश्मन भी दिखेगा, दोस्त भी दिखेगा, सब दिखेगा। मिठाई भी दिखेगी, खारा भी दिखेगा, दुकान भी दिखेगी, मंदिर भी दिखेगा। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव, पापी जीव भी दिखेंगे, धर्मात्मा पुण्यशाली और ऐसे धर्म क्रिया करने वाले जीव भी दिखेंगे। देखने वाला सबको देखता है, लेकिन दिखेगा सब कुछ, लेकिन वेट किधर डालता है? हम तो हमारे चैतन्य से बाहर निकलते नहीं, हमको चैतन्य विशेष लगता है। देखने वाले को देखते हैं तो एकत्व टूट जाता है। दृश्यों के साथ दृष्टा का जो संबंध हमने मान के रखा है कि है, तो संबंध टूट जाता है। एक्चुअल में संबंध थे ही नहीं। हम शरीर को देखे, शरीर का आत्मा का क्या संबंध है बताओ? है एक भी संबंध? देखते ही मानने में लग जाते हैं कि नहीं ये मेरा है। इसको बुखार देखते तो मुझे बुखार आया, इसको तकलीफ हो तो चलो डॉक्टर के पास, चलो दवा लो। बाकी वास्तव में क्या संबंध है दोनों का? दृश्य में जुड़ गया, दृश्य में जुड़ गया तो प्रवृत्ति में आ गया, रॉन्ग प्रवृत्ति में आ गया। जो नहीं भी करे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन ये रॉन्ग प्रवृत्ति में आ गया और टाइम वेस्ट किया। उतने टाइम में अगर अपने स्वरूप में रहता तो क्या होता? तो आनंद ही आनंद होता। लेकिन ये भूल गया, यहाँ ही भूला देखते ही।
अपना माना और फसा। તારી ભૂલ એટલી કે પોતે પોતાને ભૂલી જવું અને અન્યને પોતાનું बस यहाँ से शुरुआत कर दी। एकत्व हुआ तो प्रॉब्लम हुआ। एकत्व नहीं रहा और देखने वाले को पकड़ा कि मैं तो देखने वाला हूँ, चाहे स्क्रीन पे कुछ भी आवे, मुझे कोई लेना है ना देना है। जितने भी संबंध हमने माने हैं, इसका ये संबंध है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, दुकान है, वो वास्तव में मेरी कल्पना है, भूत है। मेरे न हुए मैं इनसे अति बिन अखंड निराला हूँ। तन धन को साथी समझा था और ये भी छोड़, पूरी कल्पना का भूत है, कोई अपना नहीं है। एक रचकण भी अपना हो सकता भी अपना है नहीं, अपना हो सकता ही नहीं। चिर रक्षक धर्म हमारा है, ये धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जगते साथी। वास्तविकता तो ये है। तो एकत्व छूटा और गायक प्रभु में अनुसंधान रहा। हर पल हर सांस सांस के अंदर देखने वाले के पर ही नजर तंबी रही, उसकी महिमा आई, उसमें ही लीनता रही। दृश्यों को भूलते गए, सारी दुनिया को भूलते गए, एकत्व टूट गया। यही करना है अगर शांति चाहिए तो। लोग ज्ञानियों को पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो ज्ञानियों ने कह दिया ये काम करो। ये शब्द कैसे लिखे हैं? करवानु तो एक है, परथी एकत्व तोड़ो। इसमें वो गायक प्रभु देखने वाला और ये संसार जो दिख रहा है वो कहाँ आया? इसमें तो कोई ऐसी बात आई नहीं। लेकिन समय सार की 17-18 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने खुद ने ये प्रयोग बताया है। 31, 32, 33 नंबर में भी यही प्रयोग बताया है कि पर से एकत्व तोड़ना माने कैसे करना। यहाँ तो शॉर्ट में शब्द लिख दिया कि कर्मानु तो एक है, काम तो एक ही करना है। क्या करना है? पर से एकत्व तोड़ना। तो अभी देख उसका भी डिटेल कुछ भी नहीं कि एकत्व माने क्या, कैसे एकत्व हो रहा है, और एकत्व तोड़ना माने अभी क्या करना, अभी क्या पोजीशन है और अब बाद में क्या करना है, वो डिटेल नहीं है इसमें। लेकिन वास्तव में जो जानने वाला है वो उसमें से जो हर वक्त उपयोग निकलता है, वो जानने वाले पदार्थों में नहीं फंस करके उपयोग जहां से निकला है वहीं फंसे रहे, वहीं लीन रहे, तो पर के साथ एकत्व टूट जाएगा। पर साथे तन्मयता तोड़वी ये ज करवानुं छे। एकत्व तोड़ना, तन्मयता तोड़ना मतलब घुल मिल जाना दृश्यों के अंदर। ऐसा घुल मिल जाना दृश्यों के अंदर, चेंजिंग जो दृश्य है वो प्रतिबिंब के साथ, कि देखने वाला कौन है उसका पता ही नहीं चले, देखने वाला खो जाए इसके अंदर। वो नहीं करना है। पर साथे तन्मयता तोड़वी ये ज करवानुं छे। अनादि अभ्यास छे, अनंत काल का हमारा उल्टा अभ्यास है। दृश्यों में देखते रहना, उल्टा पेजी, हेरा फेरी, उठा पटक वो करते रहना, अच्छा बुरा करते रहना, दुखी सुखी होते रहना, ये हमारा अनादिकाल का अभ्यास जो संसार में डुबाने वाला, जन्म मरण बढ़ाने वाला है। તેથી જીવ પર સાથે एकाकार થઈ જાય છે। वो पूर्व संस्कार, पूरी पुरानी आदत अनंत काल की, इसके लिए जीव ऐसी सुंदर बात सुनता है तो भी वो पलटी नहीं मार सकता है, अपने आप को हटा नहीं सकता है। तो पुरानी आदत पड़ गई है ना, एक आदत पूरी पड़ गई है कि सिगरेट के बिना चलता ही नहीं। डॉक्टर कितना ही बोले इन्हें कल से पीना नहीं, तो उसको पहले से ही विश्वास नहीं है कि मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। बहुत तो 10 में से 5 करे, लेकिन एक तो मैं पीऊंगा ही पीऊंगा, वो तो रहेगा ही इतना। क्यों? ये आदत तो पुरानी जो गरड़ पड़ी है ना, वो तो इतना आसान तरीका है, जैसा इधर बैठ देता है उसके बदले इधर बैठ देना है। काम तो चालू है निरंतर, जानने का तो काम चालू है। जो देखने का, वेट देने का, हाईलाइट करने का, उधर करने के बदले किधर करना, इधर करना है। इतना सा काम छोटा बच्चा भी कर ले, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अनादि अभ्यास है राग द्वेष वाला। તેથી જીવ પર સાથે એકાકાર થઈ જાય છે। પૂજ્ય ગુરુદેવ માર્ગ તો ખુલ્લે ખુલ્લો બતાવી રહ્યા છે। खुले खुल्ला मतलब सरल, ओपन। मोक्ष का मार्ग अब कोई ऐसा नहीं है कि भाई चलो मालूम नहीं है। जो मुक्ति का मार्ग है वो तो अभी बिल्कुल समझ में आवे ऐसा ओपन हो गया है। कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। अब मुक्ति का मार्ग कोई सीक्रेट नहीं है कि इसको बताना, इसको नहीं बताना, ऐसा नहीं है। सबको बता दिया।
पूज्य गुरुदेव ने मुक्ति का मार्ग तो ओपन कर दिया है, इतना सरल वो, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ तो है नहीं कि नहीं उनको नहीं बताना, क्योंकि वो मैं मेरे पास है लेकिन बाद में बताऊंगा, पहले तुम सब तैयारी करके आओ, छत बन के आओ, वो करके आओ, ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ, इतना ये लिखा उधर ये करो, आओ मेरे पास आते रहो, फिर मैं बाद में बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है, आप मानो न मानो आप स्वतंत्र हो। ये वस्तु स्वरूप ऐसा है, जाहिर कर दिया गुरुदेव ने। मुक्ति का मार्ग है, आपको पसंद आए तो भी ठीक, न पसंद आए तो भी ठीक, आप स्वीकार करो तो भी ठीक, न करो तो भी ठीक। बात तो ये है, भगवान ने कही हुई बात तो ये है, ऐसा खुला कर दिया है। नहीं नहीं, इतना खुला करोगे तो सब लोग पा लेंगे, तो सब लोग मोक्ष में चले जाएंगे, तो फिर क्या? पूछा था एक जन ने ऐसा भी गुरुदेव को, आप ऐसा बात बताते हो सब धर्मात्मा बन जाएंगे तो फिर संसार में रहेगा कौन? ये प्रश्न भी कहा है गुरुदेव, जवाब कैसा सुंदर दिया है मालूम है? अपन तो दे नहीं सकते ऐसा जबर, सामने वाले का मुंह सिलाई कर दे ऐसा जवाब दिया है। जो गरीब होते हैं तो उनको करोड़पति बनने की इच्छा होती है, सब लोग करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, सब लोग वो प्रयत्न करते हैं क्या कि मैं भी करोड़पति बनूं। कभी ऐसा रिवर्स किसी ने सोचा है कि सब लोग करोड़पति बन जाएंगे, झाड़ू वाला कहां से निकालेंगे, झाड़ू वाले को कहां ढूंढेंगे? वो विचार कोई बैक साइड में विचार करता है कोई? ऐसा संसार में तो ऐसा कोई विचार नहीं करता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, सब लोग करोड़पति बन जाएंगे तो फिर मेरे घर का झाड़ू कौन निकालेगा? फिर यहाँ क्यों? यहाँ पर भी वो बात नहीं आने। ये डूबने वाले को रिवर्स विचार आता है और तिरने वाले को बाद में जो होगा होगा, पहले मैं तो निकल जाऊं बाहर, ऐसा विचार रखते हैं। तो अपना एंगल है, जीवन जीने का एक दृष्टिकोण अपना अपना। डूबने वाले का नेगेटिव होता है, तिरने वाले का पॉजिटिव होता है। ये अपना अपना जीवन का दृष्टिकोण रहता है। तो पूज्य गुरुदेव मार्ग तो खुले खुलो बतावी રહ્યા છે। ये तो बात मोक्ष मुक्ति का मार्ग कोई अभी सीक्रेट नहीं रहा, नहीं समझ में आता है मूर्खों को तो भाई वो तो उनकी योग्यता का प्रकार है। बाकी कोई बात तो इतने सारे प्रवचन, इतने टैप, इतनी जिनवाणी बाहर निकल गई, सब में ये बात तो यही निकली है। હવે जीव पोते पुरुषार्थ કરીને, अब वो दोनों अपना काम कर लिया, उन्होंने जो बताना था बता दिया। ओपन सीक्रेट जो टॉप सीक्रेट है, मिलना मुश्किल है इस काल के अंदर, वो भी खुला कर दिया। शास्त्रों का शब्द शब्द का अर्थ करके भगवान की वाणी तो ये है, ये अर्थ, इस वचन का ये अर्थ है, इस वचन का ये अर्थ है। हार्ड से हार्ड शब्दों का भी सरल अर्थ करके दृष्टांत दे दे करके मुक्ति का मार्ग खुला कर दिया। उनका काम पूरा हुआ, अब क्या करना? अब अपना काम शुरू हुआ। हवे जीवे पोते तो नहीं, अगर मेरे को भी एक चलना है लेकिन आप साथ में चलते हो तो चलना है, आप सपोर्ट करो, हम दोनों मिल करके गुरुदेव के मार्ग पे चलेंगे। भैया तुमको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, मैं चलता हूँ। इसका मतलब क्या? किसी के सपोर्ट के बिना, साथ मिले न मिले, कोई साथ में चले न चले, हमको स्वयं और कोई हेल्प करे ऐसी आशा अपेक्षा रखे बिना, वो भी पोते का मतलब है। पोते पोते करे तो था ना पोते। पोते में क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट, किसी का आधार लिए बिना कोई चले न चले, कोई सपोर्ट करे न करे, कोई कैसा भी बोले। हवे जीवे पोते पुरुषार्थ करीने, मेहनत करके। कौन सा मेहनत करना है? देखने वाले कोई देखते रहना, वो मेहनत। परती जुदो आत्मा अनंत गुणोથી ભરેલો છે, એમાંથી ગુણો પ્રગટ કરવાના છે। परती जुदो, बधाથી जुदो, देखने वाला, सबसे भिन्न देखने वाला जो है, उसमें अनंत गुण भरे हुए हैं। उसको देखते जाओ और गुण निकालते जाओ, देखते जाओ गुण निकालते जाओ। काम एक ही है, अपने परमेश्वर को देखना, देखते ही परमेश्वर को जो अंदर में गुण पड़े वो अपने आप में डेवलप करते जाना। अंदर बहुत पड़ा है, पूरा खजाना खाली करने में तो केवल ज्ञान होगा तब दिखेगा, तो भी खत्म होने वाला नहीं है कुछ वहां तक। तो अभी तो जितनी नजर होगी उतना मिलेगा, जितना आप अंदर देखोगे उतना ही माल मिलेगा। 1 सेकंड अंदर आओगे तो उतना आनंद मिलेगा, 2 सेकंड आओगे तो आनंद ज्यादा बनेगा, 3 सेकंड अंदर हो तो और ज्यादा। आपकी ताकत चाहिए, देखते जाओ अपने प्रभु को, और अनंत गुण से भरा हुआ जो परमात्मा है
उसमें से गुण निकालते जाओ, प्रकट करते जाओ, दोष हटाते जाओ। इसके लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ? करवानु तो एक पर से एकत्व तोड़ना है, तन्मयता तोड़नी है, घुल मिल नहीं जाना है, पर के साथ मिक्स नहीं हो जाना है, अच्छा बुरा नहीं करना है, एक्शन रिएक्शन नहीं देना है, अलग भिन्न जानने वाला रहना है। ऐसे पर्दे को कुछ असर नहीं होता है, ऐसा अपने को भी कोई असर ना हो, ऐसा बन जाना हो। फिर आप जगत में रहो, कोई बात नहीं है, जगत के काम भी होते रहेंगे, व्यापार धंधा भी होते रहेगा, खाना पीना भी होते रहेगा, और फिर भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप हर वक्त जागृति में रह करके आपका पूरा ध्यान वेट जानने वाले के ऊपर रहता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार और मोक्ष, इसका ऐसा मेल, संसार छूटते जाता है, मुक्ति के नजीक आते जाते हैं। आप हैदराबाद में हो, बम्बई पहुंचना है, कैसे जाओगे? आप कार से जा रहे हो तो हैदराबाद से दूर चले जाते हैं, बम्बई नजीक आते जाती है। ये ऐसा मुक्ति का मार्ग होता है। तो लोग बोलते हैं संसार में रह करके मोक्ष कैसे जावे? अरे भाई, संसार को छोड़ते जाओ, मोक्ष को लेते जाओ। गाड़ी में बैठो, लेकिन ऐसी कौन सी गाड़ी है कि संसार का काम भी हो, मोक्ष भी मिलते जावे? संसार में रहते रहते पूरा काम का संभाल, ये गाड़ी है एक। मुक्ति के मार्ग पे चलो तो क्या होगा? अभी शुरुआत तो यहाँ से होगी, हैदराबाद में रहते हुए, संसार में रहते हुए। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे संसार छूटते जाएगा और राग द्वेष छूटते जाएंगे, और मुक्ति का मार्ग, शांति, आत्मा के गुण प्रकट होते जाएंगे। ऐसा करते करते हैदराबाद से दूर और मुंबई पहुंच जाओगे। ऐसा ही यहाँ होता है, दोनों काम साथ में। लेकिन पहले अभी पूरा संसार है, 100% संसार है। अब क्या होगा? 5% मुक्ति का मार्ग खुला, 95% होगा, फिर 10%, 90%, ऐसा करते करते संसार पूरा साफ। ऐसा काम होगा, संसार में रह के ही करना पड़ेगा। नहीं, मोक्ष में पहुंचने के बाद धर्म करेंगे, वो नहीं होता है। हमको आत्मा का दर्शन होने के बाद फिर हम करेंगे। अभी 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 तो हम दर्शन नहीं होते हैं ना। दर्शन किसको करना है? जिसने देखा है उसको दर्शन करना है, कि जिसने नहीं देखा है उसको दर्शन करना। मुक्ति किसको चाहिए? जो संसार में, उसको मुक्ति चाहिए, कि जो सिद्ध भगवान मोक्ष में चले गए उसको मुक्ति चाहिए? तो काम तो जहां है वहां से शुरू करना है ना। इसीलिए आज से ही शुरू करना है। संसारी हो, पामर हो, कुछ जानते नहीं हो, मालूम है, तो इसीलिए तो कहते हैं कि आप शुरुआत करो। अब शुरुआत करो तो डेवलपमेंट। इसलिए यहाँ कह दिया कि पर से भिन्न आत्मा अनंत गुण से भरा हुआ है, स्वयं पुरुषार्थ करके उसमें से गुणों को प्रकट करना है, प्रकट करते जाओ। बस ये काम दे दिया। अब इसमें कोई उपास करने का, पूजा करने का, भक्ति करने का, वो साइड के काम जो है, व्यवहार के काम, वो नहीं दे करके निश्चय का काम दे दिया। बस निश्चय बढ़ेगा तो अपने आप व्यवहार तो आएगा, क्योंकि जब नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो फिर आप थोड़े करोगे। जब ये काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? नहीं होगा तो क्या करोगे? तो वापिस सत्संग आदि, स्वाध्याय, संयम, चिंतन, मनन ये होगा, तो यही व्यवहार हो जाएगा अपने आप। पहले निश्चय है तो बाद में व्यवहार। निश्चय नहीं है और अकेला पूजा भक्ति, तो वो तो क्या है? वो यात्रा नहीं। यात्रा निश्चय के साथ होती है। तो 156 भी यहाँ पूर्ण हुआ। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद